ध्यान करने से जीवन की गांठें सुलझ जाएंगी। सद्गुरु का कहना है कि ये सोच ही हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। जानिए कैसे समाधान ढूंढने की कोशिश ही हमें और उलझा देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ध्यान से जीवन की समस्याएं वास्तव में सुलझ जाती हैं? आजकल एक आम धारणा बन चुकी है कि ध्यान हर समस्या का रामबाण इलाज है, लेकिन सद्गुरु बताते हैं कि ये सोच ही नई उलझनों को जन्म दे सकती है। वो कहते हैं कि जब हम ध्यान को समस्याओं का समाधान समझकर बैठते हैं, तब वही हमारी सबसे बड़ी समस्या बन जाता है। कई लोग ध्यान करते समय इस उम्मीद में बैठते हैं कि उनकी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। वे हर सांस के साथ अपनी समस्याओं को याद करते हैं और ध्यान से उनका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि ये दरअसल ध्यान नहीं, बल्कि समस्याओं के साथ और अधिक उलझ जाना है। जब हम इस तरह बैठते हैं तो हमारा मन और उलझने लगता है। कुछ लोगों के अनुभव ये भी बताते हैं कि ध्यान ने उनके लिए नई समस्याएं खड़ी कर दी। कोई कहता है कि ध्यान के बाद उसके विचार और अधिक भ्रमित हो गए। कोई बताता है कि शांति की तलाश में उसने खुद को और अधिक तनाव में पाया। यह सब दिखाता है कि जब हम गलत नजरिए से ध्यान करते हैं तो वह हमें लाभ की जगह हानि भी पहुंचा सकता है। हमारा मन स्वभाव से ही समस्याएं बनाने वाला है। वह हर चीज को एक समस्या की तरह देखता है और फिर उसका हल ढूंढने लगता है। जब हम ध्यान को भी एक समाधान समझकर बैठते हैं तो मन उसे भी एक समस्या में बदल देता है। वह ध्यान के हर पहलू को जांचने लगता है, हर अनुभव पर सवाल उठाने लगता है। इस तरह ध्यान करने का मूल उद्देश्य ही खो जाता है। क्या आपने कभी कार्टून देखा है जहां कोई चरित्र अपने ही धागों में उलझ जाता है? हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं। हम अपने मन में ध्यान को लेकर इतनी जटिल धारणाएं बना लेते हैं कि फिर उन्हीं में फंस जाते हैं। हम शांति की तलाश में इतनी जद्दोजहद करने लगते हैं कि शांति हमसे और दूर होती चली जाती है। अगर हम इसी तरह ध्यान को गलत नजरिए से देखते रहे तो क्या होगा? हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां ध्यान भी हमारे लिए एक बोझ बन जाएगा। क्या आप जानते हैं कि सहजता और आलस्य में क्या अंतर है? अक्सर हम इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, पर सद्गुरु बताते हैं कि यह समझ ही हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। सहजता का मतलब आलस्य नहीं है। सहजता वह अवस्था है जहां आप बिना किसी तनाव के पूरी तीव्रता के साथ जी सकते हैं, जबकि आलस्य में आप कुछ करना ही नहीं चाहते। यह फर्क समझना बहुत जरूरी है। सद्गुरु कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं के भीतर सहजता की अवस्था में होता है वो लगातार काम कर सकता है। ये बात उन लोगों से अलग है जो आराम और काम के बीच झूलते रहते हैं और थक जाते हैं। असली सहजता आपको थकने नहीं देती, बल्कि आपकी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करती है। एक योगी का जीवन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। वो सहज होकर भी पूरी तीव्रता के साथ कार्य करता है। हमारा मन अक्सर तनाव की स्थिति में रहता है। सद्गुरु बताते हैं कि ये तनाव इसलिए पैदा होता है क्योंकि मन जीवन की दिशा के साथ नहीं चलता। वो अपनी ही एक दुनिया बना लेता है और उसमें जीने की कोशिश करता है। ये दुनिया वास्तविक नहीं होती। इसी वजह से हमें लगातार संघर्ष करना पड़ता है। हम एक ऐसी वास्तविकता को बनाए रखने की कोशिश करते हैं जो है ही नहीं। जब हम सहजता को गलत समझ लेते हैं तो क्या होता है? हम आलस्य को सहजता समझकर बैठ जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम शांत हो रहे हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ समय बर्बाद कर रहे होते हैं। सहजता का मतलब है बिना किसी आंतरिक संघर्ष के पूरी उपस्थिति के साथ जीना, जबकि आलस्य में हम बिल्कुल भी मौजूद नहीं होते। अगर हम सहजता को सही तरीके से अपनाएं तो क्या होगा? हम जीवन की गांठों से स्वतंत्र हो जाएंगे। हम अपने ही बनाए नियमों में उलझने की बजाय जीवन को उसके मूल अवस्था में अनुभव कर पाएंगे। सहजता हमें वो स्पेस देती है जहां से हम स्पष्ट देख सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। हम अक्सर अपने ही बनाए नियमों में उलझे रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमें एक खास तरह से बैठना चाहिए, एक खास तरह से सांस लेनी चाहिए। ये सब हमारी अपनी बनाई हुई बाधाएं हैं। सहजता इन सभी बंधनों से मुक्ति है। ये कोई विधि नहीं, बल्कि एक अवस्था है जहां आप बिना किसी प्रयास के स्वयं में स्थिर होते हैं। सहजता का सही अर्थ समझना ही हमें जीवन की जटिलताओं से मुक्त कर सकता है। जब हम सहज होते हैं तो हमारे भीतर एक नई तरह की तीव्रता जन्म लेती है। ये तीव्रता हमें जीवन के हर पल को पूरी गहराई के साथ जीने की क्षमता देती है। अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे हम सृष्टिकर्ता की भव्य रचना का अनुभव कर सकते हैं। क्या आप अपने ही बनाए संसार में उलझे हुए हैं? सद्गुरु बताते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग अपने ही मन के बनाए भ्रम में जी रहे हैं। हम एक ऐसी दुनिया रच लेते हैं जो केवल हमारे ही विचारों में मौजूद है।
इस दुनिया में हम इतने खो जाते हैं कि असली दुनिया की सुंदरता और विशालता को देख ही नहीं पाते। हमारे सामने सृष्टिकर्ता की भव्य रचना पूरी शान से खुली पड़ी है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज करते रहते हैं। ये ठीक उस कार्टून कैरेक्टर की तरह है जो अपनी ही परछाई से लड़ता है। वो परछाई को दाना देने की कोशिश करता है, उससे बातें करता है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि ये सब व्यर्थ है। हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं। हम अपने ही बनाए विचारों, चिंताओं और कल्पनाओं के साथ इतने उलझ जाते हैं कि हमारा समय और ऊर्जा बर्बाद होती रहती है। हमारा मन स्वाभाविक रूप से भ्रम बनाने की प्रवृत्ति रखता है। ये हमेशा कुछ ना कुछ नया सोचता रहता है, कभी चिंताएं, कभी इच्छाएं, कभी डर। सद्गुरु कहते हैं कि जैसे एक मकड़ी अपने ही बनाए जाल में फंस जाती है, वैसे ही हम भी अपने ही मन के जाल में फंसे रहते हैं। हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमारी छोटी सी कल्पना की दुनिया ही हमारी पूरी वास्तविकता बन जाती है। जब हम अपनी ही रचना में खो जाते हैं तो क्या होता है? हम जीवन के सरल सत्यों से दूर होते चले जाते हैं। एक फूल की खुशबू, पेड़ों की सरसराहट, आकाश का विस्तार, ये सब हमें दिखना बंद हो जाते हैं। हम इतने अंदर तक उलझ जाते हैं कि बाहर की दुनिया हमारे लिए मायने ही नहीं रखती। ये ऐसा है जैसे हम एक बुलबुले के अंदर जी रहे हों, जहां से बाहर की दुनिया धुंधली दिखती है। अगर हम अपनी बनाई हुई दुनिया से बाहर निकलकर वास्तविकता को स्वीकार करें तो क्या होगा? सद्गुरु कहते हैं कि यही असली मुक्ति का रास्ता है। जब हम सृष्टिकर्ता की भव्य रचना का अनुभव करते हैं तो हमारी सारी गांठें अपने आप खुलने लगती हैं। हमें एहसास होता है कि जिसे हम समस्या समझ रहे थे वो तो बस हमारे मन का खेल था। सृष्टिकर्ता की रचना का अनुभव करने का मतलब है इस पल में जीना, जैसा है वैसा देखना। यहाँ कोई भ्रम नहीं, कोई कल्पना नहीं, बस शुद्ध अनुभव है। जब हम ये करते हैं तो जीवन की सारी उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं। हमें समझ आता है कि जिसे हम जीवन की गांठें समझ रहे थे वो तो बस हमारे अपने ही बनाए विचारों के गिर थे। जीवन की गांठों से मुक्ति का रास्ता सहजता और वास्तविकता को अनुभव करने से होकर जाता है। सद्गुरु कहते हैं कि ये गांठें हमारे मन की बनाई हुई हैं। जीवन की डोर के दोनों सिरे तो पहले से ही तय हैं, फिर बीच में गांठें कैसे हो सकती हैं? हमें बस अपने मन के भ्रमों से बाहर निकलकर सृष्टिकर्ता की भव्य रचना को देखना है। जब आप सहज होकर जीते हैं तो जीवन अपने आप सरल हो जाता है। ना हासिल करने का दबाव, ना खोने का डर। सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं क्योंकि वे होती ही नहीं। आज से ही इस नए नजरिए को आजमाएं, वही देखें जो वास्तव में है। जीवन को बिना अपनी व्याख्याओं के अनुभव करें, सहज रहें और देखें कि जीवन कितना सुंदर है।